मुस्लिम एजेंडे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से ये कहा गया है कि पैगंबर इस्लाम बिल लेकर के आए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर है, जहां पर मुसलमानों के मुद्दे पर मुस्लिम एजेंडा जारी किया गया है। संसद में पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग देखिए की गई है 3 दिनों के उर्स के मौके पर। दरअसल ये मांग की गई, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने ये पूरा का पूरा एजेंडा जारी किया है और इस्लाम के पैगंबर की गुस्ताखी मंजूर नहीं होगी, ये जमात इस्लाम की तरफ से कहा गया है। देखिए किस तरह से एजेंडा जारी करते हुए बाकायदा ये लिखा गया है कि जो उर्स है उस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल जमात की तरफ से ये मांग की गई है कि पैगंबर इस्लाम बिल लाया जाए। 3 दिन की उर्स के मौके की मांग की गई, पैगंबर का अपमान जो है उसको यहाँ पर रोका जाए, ये मांग यहाँ पर की गई है। समान नागरिकता संहिता जो है उसको भी नामंजूर कर दिया गया कि वो मंजूर नहीं है। अगर ऐसा होता है, यूसीसी लाया जाता है, तो वो सीधा सीधा शरीयत में दखल अंदाजी होगी। ये सारी बातें जो हैं वो इस मुस्लिम एजेंडे को जारी करते हुए कही गई हैं। उन्होंने कहा कि 91 के धार्मिक उपासना कानून को यहाँ पर उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जानी चाहिए। तो इसके पहले भी हमने देखा था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किस तरह से लगातार अलग अलग जो संगठन है वो विरोध जताते रहे हैं। अब इसी तरह से एक बार फिर ये तस्वीर नजर आती है। माना जा रहा है कि क्या ये 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी ये एक तरह से मुस्लिम एजेंडा जारी किया गया है। आप ये समझिए इस बार जो विशेष सत्र होगा अब उसमें ये मांग की जा रही है कि पैगंबर इस्लाम बिल लाया जाए। जिस तरह से बरेली के दरगाह में जमात जुटी उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इस्लाम के खिलाफ जिस तरह से जो बयानबाजियां की जाती हैं उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखिए मुस्लिम एजेंडा जो वो पेश कर दिया गया है। अब आपको हम ये सुनवाते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के यूपी अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ मांग की है इस एजेंडे के जरिए। मुस्लिम एजेंडे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से ये कहा गया है कि पैगंबर इस्लाम बिल लेकर के आए, पार्लियामेंट में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक ऐसा बिल पास किया जाए जिससे आइंदा जो लोग भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के उलमा पैगंबर इस्लाम बिल लाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से वो मिलेंगे, बात करेंगे और उसमें खास तौर पर आरएसएस से भी हम मिलेंगे, भाजपा से भी मिलेंगे, कांग्रेस से भी मिलेंगे, समाजवादी पार्टी से भी बात करेंगे और ये कहेंगे कि पार्लियामेंट में 2024 में जो बनने वाली पार्लियामेंट है उसमें पैगंबर इस्लाम बिल लाया जाए ताकि कोई भी शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न कर सके। तो आपने सुना किस तरह से बाकायदा ये एजेंडा जारी किया गया है, बाकायदा मांग की गई। अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर पैगंबर इस्लाम बिल के मायने क्या है और इस बिल के जरिए किस चीज की मांग की जा रही है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि संसद पैगंबर इस्लाम कानून जो है वो यहाँ पर बना दिया जाए और पैगंबर और उनके रसूल के अपमान जो किए जाते हैं उन पर रोक हो। दरअसल ये बार बार कहा जा रहा है कि इस तरह से कानून बनाया जाए कि इस्लाम के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी की जाती है उन पर रोक लगाई जाए, पैगंबर और उनके रसूल के अपमान रोके जाएं और इस तरह का ये प्रावधान भी इस बिल में हो। जो व्यक्ति अपमान करता है बिल और कानून के अनुसार उसे सजा मिले, ये बात भी इसमें सुनिश्चित की जाए। देखिए आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाया जाए, सीधे सीधे यहाँ पर ये बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। जो संस्थाएं यहाँ पर चल रही है और खुद के पैसों से चल रही है उन पर किसी तरह की रोक भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी बातों का जिक्र इस एजेंडे के जरिए जो है वो यहाँ पर किया गया और स्पष्ट ये कर दिया गया कि जो भी सरकार, जो भी पार्टी उनका समर्थन करेगी वो उनके साथ होंगे। इतना ही नहीं, संसद में सिर्फ पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग नहीं की जा रही है बल्कि जमात ने, आपको बता दें, एक बार फिर से खुलकर समान नागरिक संहिता का भी एक बार फिर विरोध जताया है। देखिए मीडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन ने ये साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर समान नागरिक संहिता को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यूसीसी को उन्होंने शरीयत में दखल बताया। आपको ये भी बताते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि शरीयत में दखल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए इस तरह से ये बिल लाने की मांग लगातार की जा रही है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किस तरह से कुछ लोग लगातार लोगों को बरगला रखे हैं, वही तस्वीर एक बार फिर से नजर आती है। सामान्य नागरिक संहिता के ताल्लुक से भी बात कही गई है और ये उलमा ने राय कायम की है, मुतफ़क़ा फैसला है उलमा का कि सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी ये शरीयत में खुली मुदाखलत है और शरीयत में मुदाखलत किसी भी तरीके से हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पे उतरेगा और यूसीसी का जबरदस्त तरीके से जवाब दिया जाएगा। और देखिए अब आपको हम विस्तार से ये दिखाते हैं कि मुस्लिम एजेंडे के तहत मांग जो है वो किस तरह से स्पष्ट तौर पर की गई है, क्या कुछ वो लोग मांग रहे हैं। सबसे पहली बात ये यहाँ पर कही गई है कि पैगंबर को लेकर कानून बनाया जाए यहाँ पर संसद में बाकायदा। जी, और उसमें यह भी है कि जिस तरह से समान नागरिक संहिता की बार बार बात होती है, तो एक बार फिर से समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध यहाँ पर इन तमाम लोगों की तरफ से किया गया है। शरीयत में अगर दखल अंदाजी की जाएगी वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भी बात कही गई है। इसके अलावा कहा गया कि आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान ना किया जाए और मुस्लिम नौजवान जो है उनकी गिरफ्तारियां जो की जाती हैं बेवजह उस पर लगाम लगाई जाए। लव जिहाद, धर्मांतरण और मॉब लिंचिंग के नाम पर उन्हें परेशान ना किया जाए। आपको ये भी बता दें, इस दौरान उन्होंने सुन्नी मुसलमानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा सुन्नी मुसलमानों की अनदेखी ना की जाए। तो ये एक तरह से नया एजेंडा जरूर नजर आता है। लखनऊ से हमारे साथी विनोद मिश्रा हमारे साथ में जुड़े, टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं। विनोद, जिस तरह से जमात का एक और ये नया एजेंडा इसे देखा जाए, उसमें यूसीसी का विरोध है, कई बातें कही गई हैं, बाकायदा एक खास बिल लाने की मांग की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो जमात है वो मांग कर रही है कि पैगंबर को लेकर 2024 से पहले जो है संसद सत्र में एक बिल लाया जाए और ये बिल इस बात को के लिए होगा कि कोई भी पैगंबर की निंदा न कर सके, इस्लाम के खिलाफ कोई अगर बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और उनका मानना है कि ये उस सभी पार्टियों से इसके लिए बात करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, और जो भी पार्टी इस मुद्दे पर उनको समर्थन देगी या ये इस बात का भरोसा देगी कि संसद में उस बिल को का समर्थन किया जाएगा या उस बिल को रखा जाएगा, उसका समर्थन किया जाएगा, उस पार्टी को 2024 में ये समाज जो है वोट भी करेगा। यानी कि अपने वोट के बदले एक बिल की वो मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये समाज उसे ही वोट करेगा जो पैगंबर को लेकर इस कानून में उनका समर्थन करे, उसे लोकसभा से पास कराने में उनकी मदद करेगा, उसी पार्टी को वो वोट करेंगे। उनका कहना है कि बीजेपी भले ही बात सबका साथ सबका विकास ही करती हो, लेकिन हमारे मुद्दों पर हमारे साथ कभी खड़ी नहीं होती। हमें कांग्रेस ने भी धोखा दिया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी हमें धोखा दिया, हमने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, लेकिन कभी भी ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया। उनका आरोप ये भी है कि कांग्रेस ने भी कभी उनका साथ ऐसे मौकों पर नहीं दिया। लिहाजा इस बार जब वो बात करेंगे तो सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ही नहीं करेंगे। संसद के विशेष सत्र से पहले जो ये मुस्लिम एजेंडा सामने रखा गया है उसकी अगर पॉइंट्स की बात करते हैं, देखिए धर्मांतरण के मुद्दे पर यहाँ पर जिक्र किया जाता है और इसके अलावा युवाओं को किस तरह से गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको निशाने पर लिया जाता है। और मुख्य बात ये यूसीसी को लेकर जरूर अपनी बात कही गई है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भड़काने के प्रयास समझ में आते हैं ये। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके की बातें रखी उन्होंने मांगे रखी हैं, माना जा सकता है कि बहुत वाजिब नहीं है और इसे किसी भी कीमत पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि ऐसा बिल शायद पॉसिबल नहीं है कि उसे संसद में लाया जाए, उसे पास किया जाए। दूसरी बात वो कहते हैं यूसीसी को लेकर, जिसको लेकर ड्राफ्ट तैयारी चल रही है, जिस पर लोगों तमाम वर्गों से जो है वो सुझाव मांगे गए, सजेशन मांगे गए, उसमें तमाम मुस्लिम जो संगठन है उन्होंने भी अपनी सुझाव और एक्सेप्शन दिए हैं। ऐसे में जब वो बनने की बिल लाने की तैयारी चल रही है, अभी उसकी ड्राफ्ट बनने की तैयारी चल रही है, उससे पहले अगर आप उसको लेकर इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि आप जो है आम जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस बिल को ड्राफ्ट करने से पहले जो है सभी से राय मांगेंगे, हर हिंदुस्तानी इसमें अपनी राय दे सकता है। तो अगर आपकी जो राय है वो आप उसे वहाँ पे आप जो कमेटी है उसके सामने रखिए। आप इस तरह से लोगों को भड़काने काम कर रहे हैं, ऐसे मौकों पर आप बात कर रहे हैं, उर्स में जब जलसा चल रहा है, बार-बार इस तरह से जब बरगलाने जैसे या फिर लोगों को भड़काने जैसे जब बयान दिए जाते हैं तो सवाल खड़े भी होते हैं। हालांकि अब ये भी दावा किया जा रहा है कि जो इस बिल को पास कराएगा हम उन्हीं का ही साथ देंगे। 2024 में एक तरह से पूरा एजेंडा नजर आता है। जानकारी के लिए विनोद आपका शुक्रिया। और इसी खबर के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। खबरें जारी।